प्रकाश जी शर्मा और साथ ही अग्रवाल स्कूल में आप प्रधानाचार्य के पद पर निर्वाचित है श्री ओम प्रकाश जी शर्मा साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बरेली आशा सम्मान के साथ एक बार नमस्ते करना चाहता हूँ श्रीमती रेणु मिश्रा जी। आप एक महत्वपूर्ण स्तंभ है श्री परशुराम कला मंदिर समिति का। आप परशुराम कला मंदिर समिति से कैसे जुड़ी, वो एक ऐसा वाक्य है जो वास्तव में स्तंभ करने वाला है और हैरान करने वाला है कि किस तरह से आपका श्री परशुराम कला मंदिर समिति में पदार्पण हुआ और किस बहादुरी से आपने उस चैलेंज को स्वीकार किया। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती रेणु मिश्रा जी की आप मंच पर पधारें। आप जिससे यहाँ पर पधारती हैं, मैं उस वाक्य को सबको बता देता हूँ। पधारें मैडम। श्री परशुराम लीला नाटक का मंचन किया जाना था, वर्ष मुझे अच्छी तरह याद नहीं, पर संभवतः 2015 या 14 की बात है। तो पूरी तैयारियां हो चुकी थी और उस समय जो उस नाटक के निर्देशक थे मेरे पिताजी श्री रामावतार पंडित जी ने पूरा मतलब एक दोपहर 3-4 बजे कार्यक्रम में जाने के लिए बस तैयार ही हो रहे थे। मैं उसमें परशुराम की भूमिका में था। एक तो परशुराम की माता बनती है रेणुका जी और एक भगवान शिव की अर्धांगिनी सती। उन दोनों की भूमिका दो बहनें वरिष्ठ कलाकार रही हैं हमारी परशुराम कला मंदिर की, इंदू जी और नीलम जी आप कर रही थी। उसी समय 4 बजे फोन आता है कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हम सब एकदम से पूरी टीम घबरा गई, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सारे परशुराम जी के संवाद है, माता का तो गला काटना है, फिर वो जब माई नहीं है तो किसका गला काटेंगे। तो बड़ा उस समय भयभीत करने वाला दृश्य था। उस समय एक नाम जो जहन में आया मेरे पिताजी के, वो श्रीमती रेणु मिश्रा है। आपसे फोन के इन्होंने कहा कि मुझे सीन नहीं समझना, क्योंकि 6 बजे तो तैयारी शुरू करनी थी, नाटक शुरू करना था, 4 बजे हम फोन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा मैं वहां आ जाती हूँ, जो आप कहोगे मैं एनी हाउस को कर लूंगी। दर्शक ये समझ नहीं पाए लास्ट तक कि इनको पता ही नहीं कि सीन क्या है। पूरा दृश्य इन्होंने ऐसे किया और नृत्य नाटिका के साथ किया कि पूरा नाटक बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस तरह से आप जुड़ी है परशुराम कला मंदिर समिति में। आयोजनों में जब धन संकलन के लिए विद्यालयों में मेरे पिता जाते थे तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप रही हैं। अपनी मधुर वाणी से आपने गीतों के माध्यम से छोटे छोटे विद्यार्थियों को आकर्षित किया है, उन्हें ये समझाया है कि आजाद की प्रतिभा क्यों लग रही है और ये लगने से क्या फायदा होगा। हम भी आपको बताएंगे, हमारे पदाधिकारी संरक्षक जी अध्यक्ष जी सब बताएंगे, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान प्रतिभा में रहा है। सरस्वती वंदना आप करती थी, तो मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिले, सबको मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप वो सरस्वती वंदना यहाँ पर आकर शुरू करें और उसके बाद कार्यक्रम बिल्कुल विधिवत तरीके से हम प्रारंभ कर देंगे। श्रीमती रेणु मिश्रा जी। पीछे चेयर्स खाली है, मैं निवेदन करता हूं हमारे दर्शकों से, हमारे साथी जो है पधारे हैं, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री परशुराम कला मंदिर समिति का कोई भी आयोजन हो, अपना योगदान प्रिंस बादल शर्मा वरिष्ठ कोरियोग्राफर है, आप अलवर के, आप देते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस नाटक की दृश्यों की मैं बात कर रहा था, उसकी प्रमुख भूमिका में 2 नाम मैंने बताए, हनी जेटली और निशांत धारावत। साथ में सुखदेव की भूमिका में है, मीडिया कर्मी है, व्यवसायी है, बजाजा बाजार में लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के नाम से सुप्रसिद्ध बहुत पुरानी दुकान है आपकी, हितेश ठाकुर, और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम आदरणीय श्री नागपाल जी बाबा जी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी मिले वो जरूरी होती है और आप तो निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। मैं मंच सौंपना चाहता हूँ श्रीमती रेणु मिश्रा जी को। इसकी पहचान नहीं हो रही थी परशुराम कला। आगे वालों को माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं मंच को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ और अपने आप को बहुत गौरव का अनुभव करती हूँ कि आज इस पावन पर्व पर मेरी उपस्थिति भी यहाँ दर्ज की गई। अलवर के इतिहास में आज एक और गौरवशाली पृष्ठ जुड़ने जा रहा है।
और इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी होने जा रहे अलवर के आप सभी प्रबुद्धजन एवं समस्त परशुराम कला मंच, जिसके संकल्प के कारण आज भारत माता के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण अलवर की तपोभूमि पर होने जा रहा है। इन ऐतिहासिक क्षणों में मेरी उपस्थिति भी निश्चित मानिए ऐतिहासिक होने जा रही है। माँ सरस्वती की वंदना का आदेश मिला। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जिस सरस्वती वंदना का पाठ मैं करने जा रही हूँ वो एकदम अलग और अनूठा है। ऐसा लगता है कि कवि ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत से ही प्रेरित होकर ये वंदना लिखी। मेरी दृष्टि में ये पहली सरस्वती वंदना है जिसमें सरस्वती माँ से कवि ने सत्य के युद्ध में सबसे आगे चलने और मरण में रहने का वरदान मांगा। तो सरस्वती वंदना से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शारदे वंदना के, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ। देह क्या मन से तेरी शरण में रहूं, देह क्या मन से तेरी शरण में रहूं, शरण में रहूं। शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ। शक्ति दो वीणा पाणी मेरी वाणी से, शक्ति दो वीणा पाणी मेरी वाणी से, जो कहूँ मैं उसी आचरण में रहूं, आचरण में रहूं। शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ। बढ़ रहे हैं तमस के चरण क्या कहूँ, बढ़ रहे हैं तमस के चरण क्या कहूँ। हो गया है कलुष में अरुण क्या कहूँ, हो गया है कलुष में अरुण क्या कहूँ। शक्ति दो वीणा पाणी मेरी बुद्धि को, आयु भर में तिमिर के हरण में रहूं। शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ। देह क्या मन से तेरी शरण में रहूं, देह क्या मन से तेरी शरण में रहूं, माँ शरण में रहूं। शारदे वंदना के बन के साधक विजय के वरण में रहूं। बन के साधक विजय के वरण में रहूं। रोशनी दूं सभी को किरण में रहूं,
आगे चलूं और मरण में रहूं, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ। देह क्या मन से तेरी शरण में रहूं, देह क्या मन से तेरी शरण में रहूं, माँ शरण में रहूं, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ। जो कहूँ मैं उसी आचरण में रहूं, आयु भर में तिमिर के हरण में रहूं, सबसे आगे चलूं और मरण में रहूं, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ, शारदे वंदना के चरण कुछ कहूँ, शारदे वंदना के। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु मैडम का। इससे पहले कि हम एक बार फिर से उन स्वर लहरियों की तरफ जाएं जो पुलिस बैंड हमारे साथ में मौजूद है, मैं स्वागत करना चाहूंगा वरिष्ठ इंजीनियर राजदीप शर्मा जी का। जब ये ढांचा तैयार हुआ, प्रतिमा अलवर आई गुड़गांव से चलकर, रात को ट्रक में प्रतिमा को अलवर लाया गया, रात को ट्रक वहां खड़ा था, सुबह सुबह इस प्लेटफॉर्म को तो पहले ही बना लिया गया था, इस स्ट्रक्चर को, इस पेडिस्ट्रल को। प्रतिमा जब अलवर में आ गई तो इसको जब इस स्ट्रक्चर पर रखा जा रहा था तो वो बड़ा पेचीदा काम था उसको रखना। अभी तो हमें रखी हुई नजर आ रही है, उस समय इस 11 फुट के स्ट्रक्चर पर चढ़ना, उस समय ने तो कोई ऐसा व्यवस्था की गई थी, सोचा था क्रेन आएगी उससे प्रतिमा को हम स्थापित कर देंगे, लेकिन जब रखी जा रही थी तब इंजीनियर राजदीप जी ने कहा कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसे नहीं होगा, आप उस पर पता नहीं कैसे चढ़ गए। मैं और हम सब नीचे खड़े थे, हम सोच रहे थे ऊपर कैसे जाए, थोड़ी देर में देखा, आप आयु देखिए, लेकिन उसके बाद जोश जुनून और जज्बा देखिए, आप हमें ऊपर नजर आए। राजदीप इंजीनियर जी, जिंदौली की सुरंग आपने बनाई है, और अभी थोड़े दिन पहले केदारनाथ के पास ही कहीं पे कार्य चल रहा था, वहां का पूरा काम आप संभाल रहे हैं। अलवर का नाम कहां तक आप ले जा रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग से, अपनी कार्य कुशलता से। मैं नमन करता हूं श्री राजदीप इंजीनियर जी को। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि राजदीप जी के लिए हम बजाएं। हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक, साहित्य के प्रगाढ़ विद्वान श्री देवेंद्र जी शर्मा यहाँ पर पधारे हैं। आप मेरे गुरु हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ, जितना भी अच्छा कर पा रहा हूँ या जैसा भी कर पा रहा हूँ, आपकी देन है, मैं आपको नमन करता हूँ। आपके साथ मेरे गुरु श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल जी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 26 अप्रैल को पिताजी के देवलोक गमन के पश्चात और अब तक जिस भी व्यक्ति से बात होती है और जिन भी लोगों से मैं मिलता हूँ, जो भी लोग हमें संभालते हैं, मुझे, मेरे भाई को, हमारे परिवार को, तो ये समझ में आता है कि कितना प्यार, कितना स्नेह उनका लोगों से था। उनमें एक बहुत बड़ा नाम है श्री अरविंद जैन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप पूरी तरह से उनके साथ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और आज तक हमें संभाल रहे हैं। श्री अरविंद जैन जी का स्वागत है, अभिनंदन है। जो पूरी टीम बनी है, जो अभी इलेक्शन हुए अधिवक्ताओं के, और उसकी जो कोर कमेटी बनी है उसमें पदाधिकारी है श्री संजय पंडित जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, मेरे भाई हैं आप। और साथ ही राष्ट्रीय एडवोकेट यहाँ पर पधारी हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन है। अमन यादव, छोटी उम्र में बड़ा समाज सेवी, आपका नाम लेते हुए मुझे खुशी है, आपका स्वागत, अभिनंदन है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनोद कौशिक जी का स्वागत, अभिनंदन है। आप सब इस कार्य में, इस पूरी रूपरेखा में हमारे सहयोगी हैं, आपका स्वागत है। नितिन मुदगल जी से मेरा आग्रह है कि आप पधारे हैं, स्वागत है, और आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपके पिताजी को हमने पूरी तरह से निचोड़ रखा है, तो आप धूप में खड़े नहीं हुए। अशोक आहूजा जी से मेरा निवेदन कि अगली प्रस्तुति जो पुलिस बैंड की, अशोक आहूजा जी, मैं निवेदन करता हूं पुलिस कर्मचारी जो बंधु हमारे साथ हैं कि वो
प्रारंभ करें। जो पुलिस लाइन के सामने खड़े हैं, कृपया हमारे दर्शकों के बीच में से हटकर आप भी अपना स्थान ग्रहण करें, सबको आनंद लेने दें। बहुत सुंदर ध्वनि। अशोक आहुजा जी से मेरा निवेदन है, अशोक आहुजा जी माइक लेकर आप आ जाए तो आवाज बहुत अच्छी आएगी। ये जो आप जयकारा सुन रहे हैं और जिस वेशभूषा जिस रंग में जयकारा लगाया जा रहा है, प्रधान महंत हैं आप श्री हनुमान जी मंदिर जेल का चौराहा अलवर पर। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे जब होती है बचपन के हमारे आप साथी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमसे आप बड़े थे तो बड़े भाई साहब ही रहे और आज भी हमारे भाई साहब हैं। मैंने जब आयोजन की आपसे कही तो आपने कहा इसकी तो सूचना मेरे पास है, तुम क्यों आए हो, काम संभालो। और मैं आऊंगा, पूरे दलबल के साथ आऊंगा। और आज नारे भी लगा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा महंत जी का। श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड, ये वो नाम है जो श्री परशुराम कला मंदिर की स्थापना से लेकर आज तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमें हमारे साथियों की जरूरत हो तो उपलब्ध है, हमें किसी सामान की जरूरत है तो उपलब्ध है, किसी भी आवश्यकता पर हमें केवल और केवल श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड नजर आता है। और आप सहर्ष हमारी याचिका स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं और निःशुल्क जो भी हमें चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं। मैं आभारी हूँ पूरी कार्यकारिणी का जो यहाँ पर पधारी है और उस कार्यकारिणी को लेकर जो पधारे हैं अध्यक्ष श्री रामलीला क्लब तांगा स्टैंड अनिल कालरा जी का और निर्देशक मेरे पिता तुल्य हरिकिशन खत्री जी का। आप दोनों का पूरी टीम के साथ मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत कुछ दिया है श्री परशुराम कला मंदिर समिति को, लेकिन एक अनमोल हीरा
आपने हमें प्रदान किया है मेरे बड़े भाई विद्याभूषण ग्रोवर जी। विद्याभूषण ग्रोवर जी का नाम बार बार लेना पड़ता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब उनकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती हो। केवल श्री परशुराम कला मंदिर समिति में नहीं, शांतिवन उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन में और अन्य कामों में जहां भी जरूरत पड़ती है तो एक नाम जो सबसे पहले याद आता है विद्याभूषण ग्रोवर जी का। मैं आभारी हूं कि आप हमारे साथ हैं, पूरी टीम के साथ। आज हितेश ठाकुर पूरी व्यवस्था बखूबी ढंग से निभा रहे हैं। मानेंद्र भैया पूरी चाक चौबंद व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, पूरे ग्राउंड की व्यवस्था संभाल रहे हैं। एक और ग्राउंड इंचार्ज ब्रजमोहन जी चतुर्वेदी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री परशुराम कला मंदिर समिति के निर्माण में आपकी महती भूमिका रही है ब्रजमोहन जी की। जितने मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जब योगदान की बात आती है तो मैं कितने नाम लूं। एक बहुत बड़ा नाम है, विद्युत विभाग में एक्सीएन है, बड़े बड़े टेंडर बड़े बड़े काम करते हैं। जब हमने निवेदन किया, मेरे बड़े भाई की भूमिका आप अदा करते हैं भर्तृहरि जी के नाटक में महाराजा भर्तृहरि की, और भगवान श्री राम की लीला में दशानन रावण की सशक्त भूमिका करते हैं। पूरा अलवर आपको जानता है। ललित मिश्रा जी यहाँ पर पधारे हैं, जोरदार तालियां आपके स्वागत में, आपके सम्मान में। श्रीमती सुनीता मिश्रा जी यहाँ पर पधारी हैं। श्री राज ऋषि समाज में आप बहुत अच्छी बड़ी भूमिका करते हैं। यहाँ पर इस प्रतिमा में आपका योगदान इसलिए बताना चाहूंगा कि जो ये ढांचा बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, इंजीनियर राजदीप जी का तो इसमें पूरा योगदान नहीं, लेकिन इसमें दूसरा जो नाम लिया जाता है इस स्ट्रक्चर के निर्माण में वो है ललित मिश्रा जी का। पूरी इंजीनियरिंग, पूरी ड्राइंग मेरे पिताजी ने आपके घर पर बैठकर बनवाई थी, मुझे आज तक याद है। और आपने बड़े प्यार से इतनी मजबूत तरीके से उसको बनाया कि जो एक रामलीला का ही डायलॉग है, पत्तों की भांति ये अचल हिमाचल हिल जाए, मतलब कुछ भी हिल जाए लेकिन ये स्तंभ नहीं हिलेगा। इतना मजबूत स्तंभ इंजीनियर राजदीप जी ने और ललित मिश्रा जी ने हमें बनाकर दिया है। मैं आभारी हूँ श्री ललित मिश्रा जी का। आज सुबह से खाकी वर्दी में और पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं श्री केडी शर्मा जी। 2 मिनट वो लेना चाहते हैं और मैं बिल्कुल उन्हें मंच सौंपूंगा, लेकिन 2 मिनट के लिए 2.5 मिनट होते ही मैं निवेदन कर दूंगा। और जितने केडी शर्मा जी अपनी बात आपके समक्ष रखें, मैं चाहता हूं कि बहुत छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर आई हैं, बहुत सुंदर देशभक्ति गीत उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि उनके गीत की वजह से ही ये मंच अभी तक हमने खाली रखा हुआ है। जब वो नृत्य हो जाएगा तो हम इस मंच को भी पूर्ण करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ अनुरिता मैडम जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम का जो विधिवत प्रारंभ हो चुका है उसमें अपनी भूमिका श्रीमती अनुरिता झा जी और उनकी सारी शिष्याएं। मैं नाम लेना चाहता हूँ योगाचार्य डॉक्टर अशोक शर्मा जी का, जो कंधे से कंधा मिलाकर अनुरिता मैडम के साथ इस कार्यक्रम को तैयार करवा रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा रहता है। कथक नृत्यांगना जो बालिकाएं हैं वो यहाँ पधार चुकी हैं, आप शीघ्र मंच पर पधारें। और मैं स्वागत करना चाहता हूं वरिष्ठ बैंक अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा श्री रामफल जी गुजर चौपल साहब का और श्रीमती अंजू जी का, कि आप पधारे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप स्थान ग्रहण करें। ये छोटी छोटी बालिकाएं मंच पर आ रही हैं। केडी शर्मा जी। आदरणीय सुशोभित मंच और प्रबुद्ध श्रोताओं के चरणों में मेरा प्रणाम, मातृ शक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं राधे श्याम रामायण की तर्ज में चंद्रशेखर आजाद को समर्पित चंद्र पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, जो कि पंडित जी मुझसे जिन संस्थानों में डेमो देने जाते थे और वह मुझसे सुनवाते थे। प्रस्तुत है। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, भाई गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत के जनता से रिश्ता बना लहू का है, जिसकी जीवन की शैली ने हिम्मत की परिभाषा दी, भाई हिम्मत की परिभाषा दी, जिसकी पिस्टल की गोली ने इंकलाब की भाषा दी, जिसको खूनी मेहदी से भी देह रक्षाना आता था, आजादी का वह योद्धा तो सूखी रोटी खाता था, जिसके यश गौरव की चर्चा घर घर में नभ चुम्बी है,
जिसकी बेहद अल्प आयु भी कई गुणों से लंबी है। जब तक भारत की नदियों में कल कल बहता पानी है शेखर तेरी कुर्बानी की जग में अमर कहानी है शेखर तेरी कुर्बानी की जग में अमर कहानी है। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट में 5 सेकंड बाकी थी। आपका धन्यवाद मैं देना चाहता हूं और छोटी छोटी बालिकाएं बिल्कुल तैयार हैं। अशोक तनेजा जी पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं और आपका ऑफर हमेशा की तरह आज भी की जो बाबा ठाकुरदास शो पर जाएगा उसको 50% की छूट आपके द्वारा दी जाएगी। जो यहाँ पर उपस्थित है, जोरदार तालियां अशोक तनेजा जी के लिए। मैं नाम लेना चाहूंगा एक और बड़ी शख्सियत श्री सुशील जी झालानी साहब का। आप बहुत समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अरुण प्रभा अखबार आप संभाल रहे हैं और आज भी पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर आप बनाए रखते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है श्री सुशील जी झालानी साहब का। और जो ये बच्चियां तैयार हुई हैं ये भी आपकी संस्था में ही तैयार हो रही है। मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे बच जाओ। हाँ, आपको यही करना है तो साइड में होकर करो। पीछे जो लोग बैठे ना वो देख रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है। साइड हो जाए तो उनको दिखाना है, हमको तो वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की है कुर्बानी बेमिसाल। गुलामी के अंधेरों में आजादी की जलाई मशाल, आजादी की जलाई मशाल। देश रहेगा ऋणी सदा, बलिदान रहेगा याद, बलिदान रहेगा याद। जय हो जय हो जय हो, जय हो चंद्रशेखर आजाद, जय हो चंद्रशेखर आजाद, जय हो चंद्रशेखर आजाद। अदालत में ये जज से आजादी का मैं हूँ दीवाना, आजादी का मैं हूँ दीवाना। नाम है आजाद मेरा, घर है मेरा जेल खाना, गूंज उठा सारे भारत में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हो जय हो जय हो,
जय हो चंद्रशेखर आजाद, जय हो चंद्रशेखर आजाद, जय हो चंद्रशेखर आजाद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस पार कर दो और बना दो एक सितारा, आज भारत मुझ पे चेहरो झलझलाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शास्त्रों से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जय सौगंध भारत है मुझे, भूलूंगा एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है प्यार पन तुझे। ये सम्मान है रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। वंदे वंदे। बहुत सुंदर प्रस्तुति बालिकाओं की। मैं नमन करता हूँ अनुरिता मैडम को, सर को और